अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अपने घरों में खुश होंगे और अल्लाह ताला आपको ऐसे ही खुश रखे, अपने घरों में आबाद रहें, बहुत सारी खुशियां देखें। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी ठीक ठाक हैं। और जनाब आजकल तो आपको पता ही है मौसम कैसा प्यारा हुआ हुआ है, ठंडा ठंडा हुआ हुआ है। और आज तो वैसे भी सुबह से जो है ना वो बारिश हो रही थी और बड़ा मज़े का मौसम हुआ हुआ है। और आपको पता है बच्चों की छुट्टियों के साथ ना हम सब की जो है वो रूटीन भी जो है ना वो थोड़ी सी हो गई है, ऊपर नीचे ही हो गई है। कि जो सुबह सुबह नाश्ता होता था वो हमारा अब ज़रा ब्रंच हो रहा है कि खाना नाश्ता इकट्ठा ही हो रहा है। और जी जनाब मैंने अब साग के साथ पराठा बना दिया और मौसम ऐसा और साग खाओ तो और ही ज़्यादा मज़ा आ जाता है। तो जनाब यहाँ पे बस मैं अब अपना नाश्ता प्लस खाना खाने लगी हूँ और साथ चाय का कप होगा। और जी जनाब और बच्चे जो हैं उन्होंने फरमाइश की है उसके बाद कि जी अब थोड़ी देर बाद जो है वो हमें क्रैकर्स भी बना कर देना, तो फिर मैं उनके लिए बस क्रैकर्स बनाऊँगी और तब तक मैं नाश्ता करती हूँ और फिर इधर उधर के काम थोड़े से कर लें। ठीक है। और जी यहाँ पे आप जो है नाश्ता में एंजॉय करें। अच्छा जी यहाँ पे जो है ना अब मैं क्रैकर्स बनाने लगी हूँ। और हमारे ज़माने में जो है ना वो एक ही कलर के क्रैकर्स होते थे, एक ही तरह के डिज़ाइन के होते थे, लंबे लंबे से बने हुए पापर्स और बस हम उसी तरह खाते थे। और आजकल देखें क्या स्टाइलिश किस्म के आ गए हैं, हार्ट बने हुए हैं, कोई स्क्वायर में बने हुए हैं, कोई फ़िश बने हुए हैं। और मेरे पास यहाँ पे इस टाइम पे हार्ट के हैं, स्टार्स के हैं और फ़िश बनी हुई हैं और बड़े प्यारे लगते हैं। तो उसमें आपको खाने में भी ना और ज़्यादा ही ना मज़ा आ रहा होता है कि बड़े डिफरेंट शेप्स के ना ये बने हुए हैं। और बस आज ही जनाब हम ये अभी खाएंगे बच्चे। और आज वैसे मेरा दिल है कि क्योंकि जैसे बारिश का मौसम है तो दिल कर रहा है कि ज़रा थोड़ा सा गरम गरम कुछ चीज़ ऐसी बनाएं। तो पकोड़े तो अभी नहीं बनाए हमने, पकोड़े मैंने कहा कि वो फिर बनाएंगे क्योंकि वीकेंड के ऊपर बना लेंगे। और क्योंकि छुट्टी के टाइम पे सारे घर पे उस टाइम पे हों तो फिर मज़ा आता है दोपहर शाम के टाइम खाने में ना। तो बस आज जो है ना डिनर में हमारी बन रही है फ़िश। और हम जो फ़िश बनाते हैं वो बनाते हैं शोरबे वाली बनाते हैं, तो उसके साथ रोटी नहीं चावल खाते हैं, वाइट चावल, तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोग फ़िश कैसे बनाते हैं। और मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ, मेरे में कोई दही शही मैं नहीं डालती हूँ, ना टमाटर डालती हूँ, बस सिंपल सा मेरा मसाला होता है और बस। और यहाँ पे जो है ना मैंने फ़िश जो है ज़्यादा सी मंगवाई थी और बस हमने इसको हाफ़ जो है फ्राई करने के लिए रख लिया। और अब जो हाफ़ है वो मैं डालूँगी, सालन बनाऊँगी। इस टाइम पे मैंने प्याज को कद्दूकश कर लिया है और बस मैं इसको लाइट ब्राउन सा करूँगी, ज़्यादा मुझे नहीं करना। और इसमें ऑयल डाला है, बस ये लाइट ब्राउन हो जाएगा तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे हम। और बस हम इसको भी अब ज़रा थोड़ा सा करेंगे ताकि इसकी जो स्मेल है वो थोड़ी सी लहसुन की जो है वो तो थोड़ी सी हो जाए बस सोटे। और उसके बाद हम तीन ही मसाले डालेंगे, रेड चिली पाउडर है, हल्दी है और नमक है, बस दैट्स इट। इसके अलावा मैंने इस पर कोई मसाला नहीं डाला, सिर्फ एंड पे गरम मसाला डालूंगी बस। और बस इतनी सी है इसके अंदर है ना और कुछ नहीं, बस ईजी ईजी सी बन जाएगी और जल्दी जल्दी। और सर्दियों में तो आपको पता ही है कि पानी में जो है वो हाथ डालने को भी दिल नहीं कर रहा होता, नहीं कि माओ की हिम्मत है कि हम लोग, मुझे ये ज़माना याद आता है कि जब इससे पहले शादी से पहले हम लोग अपने घरों में इस टाइम पे अपनी रज़ाइयों के अंदर जो है ना वो बैठे होते थे और अब जो है हमें खुद उठना पड़ता है। तो जनाब ये ऐसे ही चलता रहता है ज़िंदगी के साथ साथ। और यहाँ पे जो मैंने वाइट चावल भी रख लिए हैं अपने, वो भी मेरे हो रहे हैं। और यहाँ पे मसाला जो है अच्छी तरीके से भुन चुका है। और अब जो है ना मैं इसके अंदर गर्म मसाला पाउडर डालूँगी और साथ ग्रीन चिली, उसको डाल के बस हम इसको मिक्स करेंगे। और फिर जो है वो हमने फ़िश जो है वो मैंने धोकर रख ली है और बस फिर हम इसको फ़िश इसको अंदर डालेंगे। और फ़िश का ऐसा है कि वो बड़ी जल्दी उसका जो सालन है ना वो रेडी हो जाता है। और एक और बात कि फ़िश के सालन के अंदर आपको फ़िश के डालने के बाद ना चम्मच नहीं हिलाना पड़ता, क्योंकि फ़िश ऐसी चीज़ है कि वो चिकन से भी ज़्यादा ना नाजुक है, तो वो बहुत जल्दी टूट जाती है। तो बस मैं यहाँ पे इसको लगाऊंगी और हल्का सा मैं इसको बस मिक्सअप करूँगी ताकि मसाला जो है ना ये फ़िश के ऊपर आगे पीछे हो जाए। और ज़्यादातर तो मैंने इसको देचकी को ही हिलाया है, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा जो है मैं मसाला पानी ऐड करूँगी और फिर इसको मैं ढक दूँगी।
और साथ ही ढकने के बाद इसको कवर कर देंगे हम। और ये है हमारा मसाला जो है ना, वो भी हमारा सालन रेडी हो जाएगा। फिर जितनी आपने ग्रेवी कर फिर जितनी आपने ना इसमें ग्रेवी यानी कि शोरबा रखना होगा ना, फिर आप उतना ही इसमें ना पानी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मुझे सिर्फ इतना ही रखना था। अगर मैंने इसको रोटी के साथ खाना होता तो मैं इसमें और थोड़ा सा जो है ना वो कम रखती, बट मुझे अभी थोड़ा चावलों के साथ, वाइट चावलों के साथ हम लोगों ने खाना है, तो फिर इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा जाता है क्योंकि चावलों के साथ खाना होता है। और ये मेरे पास जो धनिया है वो डाल दिया मैंने, इसके ऊपर धनिया डाल दिया गार्निश के लिए तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और बस हम इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए, और साथ ही हम ये हमारा सालन रेडी है, तो अब बस हम खाना खाने लगे हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हर आने वाली मेरी वीडियो मिल सके। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।